जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अमोनिया निर्माण की हैबर विधि। ये बहुत ही आसान है और पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में और अर्धवार्षिक में भी कई बार पूछा जा चुका है। तो वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा। सबसे पहले देखिए, हम लोग समझते हैं चित्र को समझने के बाद हम देखेंगे कि हमें पेपर में कैसे लिखना है। तो चित्र को हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमें चाहिए इसको बनाने के लिए, यानी अमोनिया बनाने के लिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये दो चीज़ें हमें चाहिए। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 में, यानी मान लीजिए 1 लीटर नाइट्रोजन है तो 3 लीटर हाइड्रोजन या 3 किलो हाइड्रोजन हमें होना चाहिए। 1 अणु नाइट्रोजन का है तो 3 अणु जो है हाइड्रोजन का होना चाहिए। तो 1:3 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को हम कंप्रेसर पाइप में डालेंगे। नाइट्रोजन हम अपने वातावरण से लेते हैं और जो हाइड्रोजन है इसको हम भाप से निकाल लेते हैं, क्योंकि भाप का सूत्र होता है H2O, तो वहाँ से हमें हाइड्रोजन मिल जाती है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 में हम कंप्रेसर पाइप में डालते हैं। कंप्रेसर पाइप का क्या मतलब होता है कि ये जो है इन दोनों को आपस में मिलाकर एक साथ अगले चैम्बर में भेजती है। तो ये दोनों मिल गए यहाँ पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन, लेकिन अभी इन्होंने रिएक्शन यानी अभिक्रिया नहीं की है। इसको जो है ये अमोनिया बनाने के लिए कंप्रेसर पाइप प्रेशर बनाएगा और प्रेशर से इस पाइप से होते हुए ये इसको इस चैम्बर में भेजेगा। इस चैम्बर का नाम है उत्प्रेरक कक्ष। उत्प्रेरक कक्ष में मॉलिब्डेनम और लौह चूर्ण जो है उत्प्रेरक का काम करेंगे। ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, इसे आप देख लीजिए। ये मॉलिब्डेनम और लौह चूर्ण है, ये जो है इस कक्ष में रहेगा, यानी उत्प्रेरक कक्ष में ये रहेगा। ये हमारा उत्प्रेरक का काम करेगा। उत्प्रेरक मतलब ये अभिक्रिया को बहुत ही जल्दी खत्म करेगा, अभिक्रिया की स्पीड को बढ़ा देगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या आए, N2 आए, यानी नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन आया। 1 अनुपात में नाइट्रोजन और 3 अनुपात में हाइड्रोजन ये आया। अब यहाँ पर क्या करेगा, इसका तापमान ज़्यादा रहेगा तो यहाँ पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर ये बना लेंगे अमोनिया। इसका सूत्र अगर आप देखना चाहें तो ये इस तरह से कुछ होगा, N2 + 3H2 = 2NH3। ये इसका सूत्र है या प्रक्रिया बोल सकते हैं। N2 + 3H2 = 2NH3 ये बनेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, उत्प्रेरक कक्ष में ये हमें प्राप्त हो गई अमोनिया। लेकिन जैसे कि मैंने पहले बोला, इसका तापमान बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हमें जो अमोनिया मिली है उसका तापमान बहुत ज़्यादा होगा, जिससे कि अमोनिया भाप के रूप में होगी। यानी जिसे आप भाप बोलते हैं, भाप बहुत गर्म होती है, तो बहुत ही गर्म अमोनिया है, इसे अभी हम यूज में नहीं ले सकते हैं। तो इस अमोनिया को ठंडा करने के लिए हम भेजेंगे अगले चैम्बर में। अगले चैम्बर का नाम है संघनित्र। संघनित्र में क्या होता है, यहाँ पर आप देखिएगा, ये दोनों ओर भरा हुआ है, ये ठंडा जल है, बहुत ही ठंडा पानी है। तो ठंडा जल इसमें जो है भरा हुआ है। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे आप, तो यहाँ से अमोनिया हमें गर्म मिल गई भाप के रूप में। अब हमने इस पाइप से जो है इस जो बनी अमोनिया को इस चैम्बर में भेजा। ये जो पाइप है ये कनेक्ट है आपके इस पाइप से, ये जो पाइप गई हुई है इससे, ये देखिए यहाँ पर इसका एंड है और यहाँ पर ये पाइप इससे ऊपर वाले से कनेक्ट है। तो जो पाइप यहाँ पर कनेक्ट है, इससे अमोनिया इसके भाप के रूप में इस पाइप में आएगी। क्योंकि इसके बगल बगल ठंडा पानी भरा हुआ है, तो ठंडे पानी की वजह से इसके अंदर जो है जो इसकी पाइप है ये भी ठंडी हो गई है। तो ठंडी पाइप में आते ही जो भाप है वो द्रव के रूप में चेंज हो जाएगा। तो सारी अमोनिया यहाँ से होते हुए ऐसे इस पाइप से नीचे आएगी और यहाँ पर द्रवित अमोनिया, यानी जो द्रव के रूप में अमोनिया है, ये हमें प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए, हमें अमोनिया मिल गई और ये देखिए यहाँ से अमोनिया मिल गई संघनित्र में। यहाँ पर अमोनिया बनी थी और यहाँ पर हमें अमोनिया द्रव के रूप में मिल गई, इसे हम यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग एक चीज़ ध्यान देंगे तो जो अमोनिया यहाँ पर बनी है 3H2, N2 + 3H2 = 2NH3 बनी है। लेकिन यहाँ पर जैसे हमने 1 किलो नाइट्रोजन और 3 किलो हाइड्रोजन 4 किलो डाला था, तो 4 किलो में केवल 20% ही अमोनिया हमें प्राप्त हुई है। 15 से 20%, पूरी जो है 4 किलो रिएक्शन नहीं हुई है। तो यहाँ पर देखिए, इसका जो 20% है, यानी आप 100 ग्राम छोड़ेंगे अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलाकर, तो केवल 20 ग्राम ही रिएक्शन होगी, 80 ग्राम हमारा बच जाएगा। तो जो 80 ग्राम बच गया है, 100 ग्राम हमने छोड़ा था, 20 ग्राम अमोनिया हमें भाप के रूप में प्राप्त हुई, जो कि हमने यहाँ पर इकट्ठा कर ली। लेकिन जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मिश्रण जो है जो यहाँ पर हमने मिलाया था, वो अभी 80 ग्राम बचा हुआ है। तो जो 80 ग्राम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बचा हुआ है वो तो अभी द्रव नहीं बना है, तो ये ऊपर तैरेगा। तो यहाँ से जो है ये पाइप जो लगी हुई है, परिचालन पंप बोलते हैं, कंप्रेसर पाइप ही है, लेकिन ये जो है इधर से खींच लेगी पूरे जो मिक्सचर है उसको। अमोनिया नीचे रहेगा, ऊपर से नाइट्रोजन हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच लेगा और इधर से होते हुए इस पाइप से होते हुए फिर इसी के अंदर डाल देगा। फिर से रिएक्शन करेंगे
ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाएंगे। उस 80% में 20% फिर कम करेंगे, फिर जो अमोनिया बची हुई है यहाँ से फिर से इसको खींच लेगा, जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन बचा हुआ है फिर यहाँ पर आएगा, फिर अमोनिया बनेगी, फिर जितना नाइट्रोजन हाइड्रोजन बना है फिर यहाँ से खींच लेगा। तो जब तक हमें 100% अमोनिया नहीं प्राप्त हो जाएगी तब तक ये प्रक्रम ऐसे चलता रहेगा। ये सिंपल सी बात थी, ये आपको समझ में आ गई होगी कि अमोनिया बनती कैसे है। अब एक चीज़ हम देखते हैं कि हमें लिखना कैसे है अपनी बोर्ड परीक्षा में। तो लिखने का एकदम सिंपल सा तरीका है, कोई आपको हैरान नहीं होना है। जितना हमने भी इसमें देखा चित्र के बारे में उतना ही हमें लिख देना है जाकर अपनी बोर्ड परीक्षा में। उससे थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा, ज़्यादा क्यों लिखना पड़ेगा वो भी हम बताएंगे आपको। तो यहाँ से देखिए अमोनिया निर्माण की हैबर विधि। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर हम चित्र रखते हैं बगल में। सबसे पहला काम ये देखिए, इस विधि में अमोनिया बनाने के लिए सर्वप्रथम हम नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन को 1:3 में, कितने में, 1:3 में कंप्रेसर पाइप के माध्यम से उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित कर देते हैं। ठीक है, कंप्रेसर पाइप के माध्यम से उत्प्रेरक कक्ष में आ गया ये। अब यहाँ पर देखिए, जहाँ पर उत्प्रेरक मॉलिब्डेनम और लौह चूर्ण की उपस्थिति में नाइट्रोजन, देखिए उत्प्रेरक क्या है, मॉलिब्डेनम है और लौह चूर्ण है, इसकी उपस्थिति में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अपने कुल आयतन का, जैसे 100 ग्राम आयतन है तो उसका 15 से 20% यानी 15 से 20 ग्राम क्या करेंगे, ये बना लेंगे अमोनिया बनाते हैं, जो कि गर्म भाप की अवस्था में होती है, जिसे संघनित्र से होकर गुजारा जाता है। यहाँ से 15 से 20% अमोनिया बन गई, संघनित्र से होकर गुजारा जाएगा तो ये हमें अमोनिया द्रव के रूप में नीचे बैठ जाती है। तथा जो 80% हमारा N2 और H2 बचा हुआ है, जो उसका भाग बचा हुआ है, वो उत्प्रेरक कक्ष में पहुंच जाता है। फिर से देखिए परिचलन पाइप के माध्यम से, कंप्रेसर पाइप के माध्यम से फिर से इसमें उत्प्रेरक कक्ष में पहुंच जाता है। और यहाँ पर क्या होती है, ये प्रक्रिया चलती रहती है, तब तक चलती है जब तक हमें पूरा अमोनिया प्राप्त नहीं हो जाता है। इसका समीकरण ये है, इसको आप याद रखिएगा, N2 + 3H2 = 2NH3। लोग बोलेंगे यहीं पर वीडियो खत्म हुई, लेकिन थोड़ा सा भी आपको लिखना है। वो क्या लिखना है, इसको आप देख लीजिएगा। ये रासायनिक गुण हैं। सबसे पहले अमोनिया के भौतिक गुण लिखना पड़ेगा। ये नहीं लिखेंगे तो यहाँ से आपके 2 नंबर कट जाएंगे, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग। इन तीनों चीज़ों को मिलाकर आपको 2 नंबर मिलते हैं। तो अगर आप 5 में से 3 चाहते हैं तो आप इनको मत लिखिए, लेकिन अगर आप 5 में से 5 नंबर चाहते हैं तो भौतिक गुण में आपको 2 भौतिक गुण कम से कम लिखना है। पहला है रंगहीन और तीक्ष्ण गंधयुक्त गैस है, वायु से हल्की होती है, यह जल में घुलकर क्षार बनाती है, भौतिक गुण है। रासायनिक गुण इसका ये है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, आई होप आप इसे पहले से पढ़े होंगे। और उपयोग इसके ये हैं, 2 उपयोग हैं, 3। इतना आपको लिखना है, इतना आप लिखेंगे तो 5 नंबर आपको 5 में से पूरा मिल जाएगा। PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पासवर्ड 1123 है, इसको आप जो है पासवर्ड से PDF लिंक को अनलॉक कर सकते हैं। फिलहाल कैसे लगी आपको वीडियो, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे इसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।